हमारा YouTube चैनल देखने वाले सभी मित्रों को नमस्कार। आपसे गुजारिश कि अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल वायरल न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त दर वक्त आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अब बात करते हैं अपने मुद्दे की, और आज का मुद्दा है लॉकडाउन। जी, आपको मालूम है कि हम सब लॉकडाउन में रह रहे हैं और 1 महीना पूरा हो चुका है, कुछ और दिन ज़्यादा बीत चुके हैं। आज 29 तारीख हो चुकी है और अब 3 या 4 दिन बाकी हैं, क्योंकि 30 तारीख का ये महीना है अप्रैल, और उसके बाद 3 तारीख को जो कि लॉकडाउन की अवधि है वो 3 तारीख को पूरी हो रही है। उसके बाद स्थितियाँ क्या होंगी, लॉकडाउन खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा, या कुछ शर्तों के साथ खोला जाएगा, और इसके पीछे इसके लिए क्या रणनीति होगी सरकार की। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक कर चुके हैं और उनसे राज्यवार फीडबैक ले चुके हैं। तो खबर ये सुनने को मिली थी कि सारे मुख्यमंत्री फिलहाल लॉकडाउन को खत्म करने के पक्षधर हैं, लेकिन ये है कि उसमें किस तरह से उसे खत्म किया जाए। और दूसरी चीज एक और भी है इस देश में, क्योंकि लोकतंत्र है और कुछ प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगभग 17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। तो अब ये कहा जाए कि राज्य के मुख्यमंत्री इस लॉकडाउन को खोलने के हामी हैं, किस हद तक हैं, कैसे हैं, तो यहाँ अपने कुछ हित भी हैं। देखिए, अभी तक जो आंकड़ा है वो संक्रमितों का, वो बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश में संक्रमित हो चुके हैं। आंकड़ा बताने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये लगातार बढ़ रहा है। यहाँ एक चीज देखने वाली बात यह है कि अगर ये लॉकडाउन बढ़ाया जाता है, कुछ शर्तों के साथ बढ़ाया जाता है या कुछ शर्तें नहीं लगाई जाती, और अगर देखिए जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां तो प्रधानमंत्री मोदी जो चाहेंगे वो हो जाएगा, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, जहां कांग्रेस शासित सरकारें हैं, वहां ऐसा हो सकता है कि उनमें एक हिचक भी हो सकती है कि हो सकता है वो लॉकडाउन खोलना चाहते हैं ताकि रोजगार के अवसर शुरू हो, आर्थिक स्थिति ठीक हो, अर्थव्यवस्था कुछ कामकाज शुरू हो, वो चाहते तो हैं, लेकिन उनमें एक बात का डर होगा कि मान लिया जाए हमने लॉकडाउन खोल दिया और स्थिति बिगड़ने लगी तो फिर सत्ता पक्ष को ये कहने का मौका मिल जाएगा, देखिए आपने लॉकडाउन खोला और उसमें इस तरह की गतिविधियां शुरू हो गई तो फिर संक्रमितों की संख्या, इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़ने लगी। ये सारी चीजें बहुत काउंट करती हैं। अगर मेरा ख्याल है कि जो लॉकडाउन है वो पूरी तरह से क्योंकि 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, तो इस तरह घरों में बंद रहना ये लंबे समय तक तो नहीं चल सकता। आपको आर्थिक गतिविधियां तो शुरू करनी पड़ेंगी। अब वो आप कैसे करते हैं ये आपको देखना होगा। उन राज्यों में, जैसे नीति आयोग की एक रिपोर्ट है कि इस देश में 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर ये गुंजाइश है, कम संक्रमितों की संख्या को देखते हुए ये गुंजाइश है कि वहां थोड़ा आर्थिक गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं। तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को बढ़ाना होगा और आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी। जैसे आप नाई की दुकान है, अब आप नाई की दुकान खोल देंगे या सैलून की दुकान खोल देंगे तो वहां से इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा है, तो उसको तो आप नहीं खोलेंगे। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि देखिए अभी लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए, अभी इसको 30 जून तक कर देना चाहिए, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए आप तो अपने घर में, जिसके पास गुंजाइश है वो घर में बैठा हुआ है, वो घर से काम भी कर रहा है और अपना 2 टाइम का खाना भी खा रहा है। लेकिन आप उस आदमी से पूछिए, जैसे आपके घर के आसपास कोई धोबी है जो कपड़े प्रेस कर रहा है, और वो क्या करेगा, उसके लिए तो कोई गुंजाइश नहीं है, वो कैसे कमाएगा खाएगा। आप तो दिन में 2-4 फोटो डाल देते हैं फेसबुक पर, अपना कुछ स्टेटस अपडेट कर देते हैं, है ना, कुछ अपने बचपन की फोटो लगा देते हैं, है ना, कुछ अपना कोई गाना गा रहा है, आजकल तो तरह के ऐप हैं उसमें कुछ गाना गा रहा है, वो गाना गाते हुए अपना फेसबुक पर पोस्ट कर देता है, तो उसका एक हुनर भी सामने आ रहा है। ये भी टाइम पास करने का एक तरीका है। लेकिन वो लोग क्या करें जो बेचारे बहुत गरीब हैं, उनके लिए तो ये अवसर भी नहीं है। उनको तो एक छोटे से घर में रहना है, एक घर में 5-5 मेंबर हैं और एक छोटा सा घर है, वो उस घर में तो
एक तरह से सोशल डिस्टेंसिंग भी एक तरह से बेईमानी है। तो ऐसे लोगों के लिए तो आपको लॉकडाउन खोलना पड़ेगा, इसके लिए कोई ना कोई आपको तरीका निकालना पड़ेगा, वरना ये लोग जो है बीमारी से नहीं बल्कि घुटन से और भूख से मर जाएंगे। तो सरकार के लिए ज़रूरी है कि वो चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, एक ऐसा तालमेल बनाए। और देखिए, अगर हॉट स्पॉट ज़्यादा है तो हॉट स्पॉट में अभी आप रियायत मत दीजिए, लेकिन जहाँ हॉट स्पॉट नहीं है वहाँ आप दुकानों में, वहाँ आप कारोबार को छूट दे सकते हैं। और कुछ ऑनलाइन जो जैसे आप कुछ सामान मंगाना चाहते हैं, आप उसे भी शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन की सुविधा भी आप लोगों को दे सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं खोल सकते, ये अभी संभव नहीं है। आर्थिक गतिविधियां आप धीरे धीरे शुरू करें। और सबसे बड़ा मसला एक और भी है, जैसे आपने कोई फैक्ट्री खोल दी, अब आपने कहा कि यहाँ पर ये इस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, अब फैक्ट्री आपने खोल दी, लेकिन मजदूर कहाँ से आएगा? मजदूर तब आएगा जब वाहन चलेंगे, बसें चलेंगी, ट्रेनें चलेंगी। जो ट्रेनें और बसें तो अभी चल नहीं रही हैं, तो वो कैसे आएगा? इन सब चीज़ों पर भी आपको विचार करना पड़ेगा। देखिए, इस मामले में बहुत संभल के चलना पड़ता है। और जैसे आपने देखा होगा कि सिंगापुर जैसा देश है, सिंगापुर की जो टोटल जो जनसंख्या है वो कोई 50 लाख के ऊपर है, और वहाँ पर उन्होंने एक बार लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी दी और उसके बाद देखा कि इन्फेक्टेड लोगों की संख्या किस तेज़ी से बढ़ी, फिर उनको लॉकडाउन करना पड़ा। तो भारत में, क्योंकि भारत तो खैर सिंगापुर से बहुत बड़ा है, सिंगापुर तो एक गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट के बराबर, उसकी मतलब उससे ज़्यादा बड़ा नहीं है वो, और भारत तो एक बहुत बड़ा देश है। वहाँ आपको सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि आप एकदम कारोबार खोल दें, खोलना तो पड़ेगा आपको। अब अगर आप 3 मई से अगर आप आगे नहीं, अगर 3 मई के बाद भी अगर लॉकडाउन सख्ती से लागू होता है तो ये ठीक नहीं होगा कारोबार जगत के लिए भी और देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी। आपको इसमें हर पहलू का ध्यान रखना ही रखना होगा। तो मित्रों, ये वीडियो था जिसको मैंने आपके लिए बनाया, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक दीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।